नमस्कार। माहौल क्या है में आज इस बात पर चर्चा होगी कि कोलकाता और पश्चिम बंगाल देश के बुद्धिजीवियों का गढ़ कैसे बना, कैसे इसे इंटेलेक्चुअल्स का शहर कहा जाने लगा और कैसे बंगाल के भद्रलोक ने पूरे विश्व में, देश में ही नहीं हर जगह अपनी पहचान बनाई और कैसे कल्चरल यानी सांस्कृतिक और साहित्यिक राजधानी देश की कोलकाता बना। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो देश की पहली यूनिवर्सिटी है, कोलकाता यूनिवर्सिटी, जिसको अंग्रेज़ों ने 1857 में की शुरुआत में बनाया था। इस यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी जानकारी मैं आपको दे दूं कि इस यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है वो महाराजा दरभंगा ने दी। इस यूनिवर्सिटी ने पश्चिम बंगाल के 8 चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे से लेके ज्योति बसु तक, बुद्धदेव भट्टाचार्य से लेके ममता बनर्जी तक 8 चीफ मिनिस्टर कोलकाता यूनिवर्सिटी के थे। पहली बार देश में लाइब्रेरी, ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, पहली बार लाइब्रेरी यहीं से शुरू हुई। न जाने बांग्लादेश और पाकिस्तान के 4 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ से निकले। बंगाल के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहीं से पढ़कर निकले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोलकाता शिक्षा का केंद्र शुरुआती दौर में बना, अपने शिक्षा के केंद्र होने की वजह से कोलकाता ने साहित्य, समाज और संस्कृति, इन तीनों क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। इंटरेस्टिंग बात कुछ और दिखाता हूँ और उसके बाद आज बंगाल के भद्रलोक से जानने की कोशिश करता हूँ कि अगले चुनाव में ऊंट किस करोड़ बैठेगा और भद्रलोक में यानी इंटेलेक्चुअल्स के बीच में माहौल क्या है। कोलकाता की जिस जगह पर मैं हूँ इसको कॉलेज स्ट्रीट कहा जाता है, इसलिए कि अंग्रेज़ों ने 18वीं शताब्दी में यहाँ शिक्षा के इतने मंदिर बनाए और वो सिर्फ आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज और डॉक्टरी की शिक्षा तक ही सीमित नहीं थे। ये देखिए, आप हिंदू स्कूल देख रहे हैं, ये बच्चों के पढ़ने का ये स्कूल था। इसके बगल में हेयर स्कूल भी है। ये 1817 में बना था और इसके ठीक सामने ये प्रेसिडेंसी कॉलेज है जो पहले हिंदू कॉलेज था। और ये इस पूरे इलाके में ये जो पूरा कॉलेज स्ट्रीट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा किताबों का मार्केट भी है। अगर आप इधर देखें या इधर देखें, 2 किलोमीटर तक हर तरफ सिर्फ किताबों की ही दुकानें हैं, किताबें ही किताबें। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अंग्रेज़ों ने, आपके दिमाग में आ रहा होगा, अंग्रेज़ों ने मद्रास, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली तमाम जगह कॉलेज जो बनाए अंग्रेज़ों के शासनकाल में, वो हिंदू कॉलेज के नाम से बने। बाद में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज हुए। कोलकाता का ये जो प्रेसिडेंसी कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया, अब ये भी पहले हिंदू कॉलेज था। जैसे हिंदू स्कूल सामने है, हिंदू कॉलेज इधर है। तो दिमाग में ये बात आती है कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जो कॉलेजेस बनाए उसका नाम हिंदू कॉलेज क्यों रखा, मुस्लिम का नहीं रखा। तो बात यह है कि उनके आने तक देश में हिंदू मुसलमान की बहस ऐसी नहीं थी जैसी आज है। वो इस देश को हिंदुस्तान मानते थे और इसीलिए उन्होंने हिंदू स्कूल, हिंदू कॉलेज खोले। शुरुआती दिनों में कहते ये है कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा पद्धति और अंग्रेजियत सिखाने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये काम शुरू किया कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई जाए। लेकिन वो इतने ही तक नहीं रुके। भारतीय सनातन संस्कृति और संस्कृत को समझने के लिए अंग्रेज़ों ने, जैसे ही अंग्रेज़ों ने इंग्लिश स्कूल खोला, उसके तुरंत बाद संस्कृत कॉलेज भी खोला। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक कहावत कही जाती है कि भारतीयों ने अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरें अंग्रेज़ों की कुल्हाड़ी से ही काट डाली। इसका मतलब ये कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी पढ़ाने की तो बात की, इन्हीं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए बंगाली भद्र लोग जो बाद में बना, उन्होंने ही लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, समानता की शिक्षा जब विदेश जाके हासिल की तो लौट के आके वही औजार अंग्रेज़ों पर चला दिया
और बंगाल ने भारतीय स्वतंत्रता क्रांति में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब मैं इस विधवा स्त्री विवाह, बाल विवाह की प्रथा को रोकने वाले महान पुरुष ईश्वर चंद विद्यासागर का भी वो कॉलेज दिखाता हूँ जो इसी कॉलेज स्ट्रीट पे है, और उसके बाद भद्रलोक से यानी कि इंटेलेक्चुअल्स के बीच से मैं आपको आज की राजनीति का माहौल क्या है ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार सोच कर देखिए कि अंग्रेजों ने आज के 202 साल पहले यानी 1824 1 जनवरी को ये संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। आप इसकी बिल्डिंग देखिए। ये संस्कृत कॉलेज 2015 में यूनिवर्सिटी के तौर पे तब्दील हो गया। इस संस्कृत कॉलेज की एक बहुत ही बड़ी देन भारत, जानते हैं क्या? ईश्वर चंद बंदोपाध्याय यहाँ पर स्टूडेंट थे और यहीं पर अर्जित ज्ञान के बाद ईश्वर चंद बंदोपाध्याय को विद्यासागर की उपाधि मिली। यहाँ पर ही उन्होंने ऐसा ज्ञान अर्जित किया जिससे उन्हें ज्ञान का समंदर कहा गया। ईश्वर चंद विद्यासागर ने सोशल रिफॉर्म्स के मामले में या भारत में सामाजिक बदलाव और सुधार की दिशा में जो काम किया है वो कभी भूला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने या कोई भी बड़ा आदमी जब बंगाल आता है तो ईश्वर चंद विद्यासागर को याद करता है। वो ईश्वर चंद विद्यासागर यहीं के स्टूडेंट थे। थोड़ी देर में आपको यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ और कुछ आपको यहाँ की चीज़ें भी बताता हूँ। यहाँ के वाइस चांसलर से भी मुलाकात कराता हूँ। यहाँ 1000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और अभी देखिए सरस्वती पूजा 2 दिनों के बाद होनी है। कितनी लगन से ये यहाँ के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के सरस्वती पूजा की तैयारी कर रहे हैं जो यहीं पर होगी। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय रीति रिवाजों को पश्चिम बंगाल में जिस तरह से फॉलो किया जाता है वो अपने आप में अद्वितीय है। तो मैं आपको अब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ ले चलता हूँ। 202 साल पुराने यूनिवर्सिटी प्लास्टर में एक कहीं दीवारों में क्रैक नहीं, कहीं कुछ भी नहीं आप देख रहे हैं। और ये बिल्डिंग को देखते रहिए तो अपने दिमाग में ये भी सोचते रहिए कि ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे महापुरुष ने इसी बिल्डिंग में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी।